आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब हम कॉमनली बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। 5 फंक्शन करने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, जिसमें पहला फंक्शन है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा और आखिरी कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन हर एक मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इवन इतने इम्पोर्टेंट है कि इन सब पर हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा एक चैप्टर प्लानिंग है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये इसी सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। अब एक एक करके हम इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहला टर्म है प्लानिंग। प्लानिंग आप लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं है, तो इसका मतलब वही है टू प्लान व्हाट शुड बी डन इन द फ्यूचर। जो भी आपको फ्यूचर में करना है उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करना, कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। कौन करेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सब के जवाब प्लानिंग के थ्रू दिए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब रिसोर्सेज को अरेंज करना है। जैसे अगर आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़, आपको एक पार्टी करनी है, उसका ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपको क्या क्या करना है, उसकी तैयारी करना। कि आपको इनविटेशन देना है, आपको एक वेन्यू फिक्स करना है, आपको क्या कहते हैं, जो भी वहाँ पर आप खाने पीने का सामान रखेंगे उनकी तैयारी करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजिंग में आए। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आपके पास जितनी भी पोस्ट अवेलेबल है, वैकेंट पोस्ट हैं, उनको फिल करना इज स्टाफिंग। यानी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना स्टाफिंग होता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्टिंग वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब मूवीज़ डायरेक्ट की जाती हैं। डायरेक्टर का काम क्या होता है? एक्टर्स को ये बताना कि कौन सा काम किस तरीके से करना है। स्टोरी तो पहले ही लिखी जा चुकी होती है, तो फिर डायरेक्टर क्या कर रहा होता है? क्या एक्टर उसको डायलॉग सुना बताता है उनको? वो सिर्फ उनको ये बताता है कि आपने काम करते वक्त क्या गलती करी। वो उनके काम पे नज़र रखता है, इस काम को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। वो उन्हें डायरेक्ट करता है, दैट इज़ डायरेक्टिंग। यही काम बिजनेस में भी होता है। आपने प्लान कर लिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर लिए, अब आप डायरेक्टिंग में उनको काम करवाएंगे। एक्चुअली डायरेक्टिंग इज द फंक्शन इन विच एक्चुअल वर्क टेक्स प्लेस। हम यहाँ पर सुपरवाइजर्स, फोरमैन, क्लर्क्स मिलकर लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स से काम करवाता है। और लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंट्रोलिंग का मतलब नॉर्मल में हम अलग लेते हैं, लेकिन जब हम मैनेजमेंट में बात करते हैं तो कंट्रोलिंग का मतलब अलग हो जाता है। ये आपको समझना ज़रूरी है कि हर जगह एक ही शब्द का मतलब एक जैसा नहीं रहता। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर इसी कंट्रोल का मतलब हम कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में वो एक की है, तो वो कंट्रोल की जो है वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही। उसमें एक शिफ्ट की भी होती है, एक एंटर की भी होती है। तो एंटर की कहीं एंटर करने के काम नहीं आती है। तो ऐसे ही हर जगह एक शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, ये पूरे मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कंट्रोल, दैट मीन्स कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। यानी ये देखना कि जो हमने प्लान किया था वो सारे काम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ? ये देखना कि हम जो काम कर रहे हैं दे आर गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द प्लान्स और नॉट।